दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर यूपीपीएससी आयोग के तरफ से आज ही के दिन तीसरा नोटिस है जो बच्चों के लिए दाग दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर धड़ाधड़ भाई आयोग काम कर रहा है। इतने दिन से सोया था ना, अचानक से जाग गया हाथी हमारा और कह रहा सबकी नहीं सुनेगा भाई, अपने मन की करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर की ये नोटिस है। यहाँ पर देखिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का खेला यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और जिसका बच्चों को डर था वही आखिर हो गया है। आखिर आयोग को दिखाना भी तो अपन है बाप तुम सबका, तो भाई साहब वो लोग दिखा रहे हैं इस चीज़ को। जोक्स अपार्ट, यहाँ पर देखिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है जो कि कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या दिया गया है, PIJ इक्वल क्या दिया गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट। तो जितने शिफ्ट में आपके, यानी मान लीजिए आपका पहले शिफ्ट पेपर पड़ गया, मान लीजिए 2 लाख बच्चे हैं तो 2 लाख गुणा किया जाएगा हैविंग रॉ मार्क्स लेस देन और इक्वल टू XIJ। अब यहाँ पर हम बताएंगे बटे NJ और टोटल में गुणा कर देना है 100 का, तो आपका परसेंटाइल स्कोर है जो कि निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए इसका मतलब समझना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट का मतलब यही है, मान लीजिए आपके में 2 लाख बच्चे हैं तो 2 लाख हो जाएगा इनटू, अब देखिए हैविंग रॉ स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू XIJ। अब ये XIJ क्या है, तो देखिए एक्चुअल मार्क्स जो कैंडिडेट ने प्राप्त किए हैं। अब ये एक्चुअल मार्क्स क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने पेपर दिया, मेरे नंबर बन रहे हैं कितने, 105, ठीक। और पूरी शिफ्ट में निकाले जाएगा, पूरे शिफ्ट का निकाला जाएगा इसमें कि कितने बन रहे हैं, रॉ मार्क्स लेस देन और इक्वल टू XIJ। तो 105 या 105 से कम जिनके भी पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए 105 है तो यहाँ पर 105 का गुणा कर दीजिएगा, अपान किया जाएगा। यहाँ पर NJ क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन अ शिफ्ट, ठीक है। तो अपेयरिंग इन अ शिफ्ट मतलब ये है कितने बच्चे टोटल हैं जो कि उस शिफ्ट पर आ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट ये हो गया, और गुणा हैविंग रॉ मार्क्स रॉ स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू XIJ, और NJ में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने बच्चे उसमें आपके बच्चे आ रहे होंगे उनका भाग दिया जाएगा, इंटू क्या कर दिएगा, इंटू आपका 100 यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये आपका फार्मूला यहाँ पर होने वाला है। इसमें जितना भी आपका स्कोर निकल आएगा उसे हम परसेंटाइल स्कोर जो कि कहेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो पढ़ने वाला बंदा है, मान लीजिए देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में जो देखिए पढ़ने वाला बंदा होगा आराम से वो 100 प्लस यदि क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है, मेहनत करके पढ़ के गया है वो, लेकिन 100 प्लस कर रहा है, तो मान लीजिए उसके 120 या 125 के आसपास नंबर बने, और वहीं दूसरी तरफ उसी शिफ्ट में जो पढ़कर नहीं गया है तो उसके कितने बनेंगे, तो उसके मान लीजिए 100 के अंदर ही बन गए, 100 के अंदर ही बनते हैं। तो जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन में जिसने कम किए हैं उसके चांस रहते हैं नंबर बढ़ने के। जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में एवरेज नंबर कितना गया है, उसका पेपर का बात करें ना, जो भी मान लीजिए मॉडरेट आ रहा है, फिर भाई पढ़ के ही तो जाना पड़ेगा, बिना पढ़े तो जाएगा नहीं, जो पढ़ कर जाएगा उसी के नंबर ज़्यादा आएंगे। अब मान लीजिए एक शिफ्ट में हुआ तो उसका एवरेज मार्क्स आपको निकल आएगा, सब बच्चों ने पेपर दिया, उसे मान लीजिए 120 नंबर बन रहे हैं एवरेज मार्क्स सब बच्चों का, ठीक। दूसरी शिफ्ट होती है जिस पर ज़्यादा बच्चे होशियार नहीं थे या उन्होंने अच्छे से पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, तो वहाँ पर रॉ मार्क्स की ये मतलब एवरेज मार्क कितना बन गया था, 110 अगर बन रहा है, तो देखिए इसमें जिनके 110 बन रहे हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे। आपको समझ में आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आयोग क्या लगेगा कि इनके शिफ्ट में पेपर कठिन था, लेकिन हो सकता है भाई साहब उन्हें पेपर आता ही ना रहा हो, और जो पहली शिफ्ट थी जिनके 120 बन रहे थे उनके नंबर क्योंकि एवरेज मार्क्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये हुआ अरे यार इनका पेपर सरल था, तो उसके नंबर घटाए जाएंगे, और शिफ्ट सेकंड जो थी जिसके नंबर कम थे उन्हें बढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा घाटा यही होता है, जो पढ़कर जाता है उसको नुकसान होता है, कभी कभी उसके नंबर घट भी जाते हैं यदि वो ज़्यादा अच्छे नंबर ले आता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है नॉर्मलाइजेशन के साथ। आप यदि ज़्यादा पढ़ कर गए हैं, सोच रहे हैं कि भाई हम सब कुछ मतलब अच्छा खासा अटैम्प्ट करके आएंगे, और आपके सही भी हो जाते हैं, लेकिन किस्मत ख़राब, आपके नंबर कम हो जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर देखिए यही समस्या है नॉर्मलाइजेशन की, कि इससे फ़ायदा होगा बच्चों को या नहीं होगा। रेलवे की जैसे मैंने आपको बात बताई भी कि रेलवे में भी यही समस्या होती है। नॉर्मलाइजेशन में देखिए जो ज़्यादा पढ़ कर जाता है उसके नंबर देखिए उसको नंबरों का फ़ायदा नहीं मिलता है, उसको ज़्यादातर यही होता है या तो उसके जितना रॉ मार्क्स चला है उतना ही रहते हैं, या फिर उसके घट जाते हैं, बढ़ने के चांस ना के बराबर ही रहते हैं। लेकिन जो बच्चा कम पढ़ कर जाता है उसके नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसका रॉ मार्क्स कम होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है नॉर्मलाइजेशन के साथ है। देखिए छोटे एग्जाम में तो फिर भी ये होता चलिए बहुत ज़्यादा बच्चे यार, बड़े एग्जाम में तो कम से कम आपको इतनी अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए कि एक ही शिफ्ट में निपट जाए। और अभी तक तो PCS या ROR एक ही शिफ्ट में होता था ना भाई। अब आपका प्रशासन पेपर में लीकेज नहीं सुधार पा रहा तो उसकी सज़ा बच्चों को क्यों देनी चाहिए, और आप अपनी व्यवस्था को
तंदुरुस्त कीजिए ना, अच्छे कीजिए ताकि पेपर लीक ना हो। लेकिन बस वही बात, अब क्या ही कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एक विशेषज्ञों की समिति बनाई गई थी, तो उसने शुचिता, गुणधर्मिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित रखने के लिए 2 या 2 से अधिक पालियों या दिवस में होने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु उक्त प्रक्रिया है जो कि अपनाई जाएगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली उक्त प्रक्रिया है जो कि कंप्यूटर सिस्टम आधारित होगी। तदनुसार ही उक्त तरह की परीक्षाओं का चयन प्रक्रिया शुचितापूर्ण पूर्ण की जाएंगी, ये इन्होंने कहा है। अब इसमें देखिए क्या होता है, बाकी आपका क्या इस पर सोचना है, क्या आयोग ये सही कर रहा है या आपको लगता है कि आगे जाकर ये काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है? क्योंकि पूर्ववर्ती में जब इस तरह एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कई बार कोर्ट में ये भर्तियाँ फंसी हैं, लटकी हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। बाकी आपके जो भी विचार हैं तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप 2-4 शब्द आयोग के लिए ज़रूर कह सकते हैं प्रेम भरी बातों में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।